व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? कमेंट करना कि आपको लास्ट वॉट एवर वेन एवर दिस वीडियो कम्स आउट, लास्ट 1-2 हफ्ते में आपको वायरल फीवर हुआ था कि नहीं? लगेगा नहीं प्रोसेस माई थाट्स। वायरल जैसे मेरा थ्रोट ख़राब था डे बिफोर येस्टरडे, एंड येस्टरडे देयर इज दिस ऐसे कॉन्स्टेंट इचिंग वाला फीलिंग। एंड कल रात को आई टुक सम मेड्स और देन आई स्लेप्ट, और आज सुबह अच्छा लग रहा है, इसीलिए मतलब कैमरा से बात करने के लिए भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। इट इज़ जस्ट वन ऑफ दोज डेज जब भी चाय के बिना जस्ट गाड़ी चालू ही लो। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, गोइंग टू मेक सम टी। I'll be honest, I'm alright with me. Sunday mornings in my own bed. तो पास्ट 3-4 दिनों से मुझे ऐसे स्नीज, मतलब इट इज़ टिकलिंग, बट ऐसे एकदम वो एक सेटिस्फाइंग स्नीज आता है, आपको मालूम है, वो स्नीज बिल्कुल भी नहीं हो रहा। एंड दैट इज़ वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। आई जस्ट वांट टू स्नीज, इट इज़ Think you're gone, hear a song on the radio. Just like that, takes me back to the places we used to go. And I've been trying, but I just can't fight it. When I hear it, I just can't stop smiling. I remember you're gone, baby. It's just रिसेंटली आई वॉज इन बैंगलोर, एंड कभी भी ऐसे रूटीन वगैरह चेंज हो जाता है तो फिर इट जस्ट फोर्सेस मी टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स नेचुरली, एंड दैट चेंज ब्रिंग्स अबाउट another as a second degree change in which I assess myself from an observer point of view, and I just see ki what are some of the things that I could improve on, not just like productivity wise but also rest wise. And one of the things that as a I learned that I am actively practicing to do is that हमेशा we are always and always just हमारा complete generation, not because of any fault of you या फिर any fault of me, whatever was just टूट गया, but we are just constantly trying to do more and more and more. And one of the things जो I am trying to do, जो मैं चाहता हूँ कि आप भी करो if you want, is कि between two activities try to keep more time. जैसे if you are supposed to do something 7 to 8, 8 to 9, उस 7 to 8 and 8 to 9 के बीच में ट्राई टू रेस्ट एंड बी ह्यूमन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बाकी सारी चीज़ें आर लाइक ओके टेक, बट यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट अ ह्यूमन डूइंग। ये वाला जो कंसेप्ट था मुझे जस्ट लाइक ऐसे माइंड ब्लोन लगा। यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू आर एक्चुअली अलाउड टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट कॉन्स्टेंटली डूइंग समथिंग। वी सप्रेस ऑल ऑफ द साइंस दैट अ बॉडी इज गिविंग यू। जस्ट ये सोचो कि वी आर ऑलवेज डूइंग समथिंग, एंड दिस माइंड, दिस बॉडी जो हमें कुछ ना कुछ ऐसे बताने की ट्राई कर रहा है, वी सप्रेस इट। एंड वाई? क्योंकि वी नीड टू स्क्वीज इन मोर एंड मोर एक्टिविटीज़। हमने कुछ ऐसे प्रोडक्टिविटी हैक पढ़ा होता दैट वी नीड टू डू, दैट वी नीड टू ट्राई आउट हमेशा। सो या, वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ फील actual emotions, सारे के सारे emotions that my brain gives me, that my body gives me, and हर चीज़ जो है उसका जो the pace of doing it है वो slow it down, like just maybe one notch, just one notch, accomplish the things that I want to, but वो वाला जो timeline है that is skewed because of social media, क्योंकि people are getting there earlier. It is, I think it is just a trap, to be very honest। मतलब क्या करोगे कहीं पर भी जल्दी पहुंच के, you just forgot to enjoy the journey। लुक एट द क्वालिटी। ये iPhone 13 का फ्रंट कैमरा है। वाओ, एक्चुअली वेरी इम्प्रेस्ड बाय द क्वालिटी। टेस्ट टेस्ट कर लेता है। फिल्मिंग विद द फ्रंट कैमरा ऐसे गिव्स बैक ऐसे मेमोरीज, जब भी when everyone is starts vlogging, तभी everyone starts vlogging with like the front camera, and then you are not looking at
the camera dot, you're actually looking at the screen, वो सारी चीज़ें. Then over a period of time you learn to look into the camera hole. Then over a period of an extended time you learn कि you should just film with the back, not worry about ऐसे पीछे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, क्योंकि you just get used to it over time. So day 2, building discipline. And एक exciting चीज़ of documenting, of vlogging in general, is that every single day when I wake up, तो फिर and I decide to pick up the camera, talk to the camera, तो फिर it gives me an opportunity to dig into my psyche, my thoughts. ऐसे सोचो कि जैसे आपके कपड़ों के जो ड्रॉर्स होते हैं, you just open one and आप pick and choose करते हो कि what would look good, what is more suited for the activity that you are doing. तो फिर वैसे ही मुझे एक फीलिंग आती है whenever I vlog, क्योंकि as a natural human being obviously I have like 10 thoughts, but उसमें से which one should I entertain right now? That is such an exciting thing, and that gives me something to do over a period of say 4 to 5 hours. जो आप 10 मिनट का vlog देखते हो तो फिर that is like actually shot over a period of 4 to 5 hours, and yeah, just condensed into a 10-minute segment. But वो जो एक exciting चीज़ है that I miss जब भी मैं vlog नहीं करता हूँ. And yeah, that is one of the main ऐसे primary reasons that is like intrinsic, that just pulls me back towards being in front of the camera again. I have my chai यहाँ पे, and यहाँ पे the sunlight is just hitting differently. Just look at that. इतना मज़ा आ रहा है. So I think कि मेरा जो book reading session जो होता है every single morning, वो मैं आज यहाँ पे बैठ के करने वाला हूँ. And मैंने राज को oh shit, time is 8, and मैंने राज को बोला है कि we'll go for a morning walk at 8:30. मेरे पास exactly 25 minutes है to read a book and to also have chai. तो excited to read a book यहाँ पे बैठ के. It has been COVID के time पे I remember कि I used to spend a lot of time here. Anyways, not going to waste any more time talking to the camera. Yeah, I have 25 minutes जो कि I want to utilize. Throat is paining. That I want to utilize by reading. Suck me in smoke, breathe me in and let me go. Filling the lungs inside you, and the blackened eyes make my way into your mind. Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Suck me in smoke, breathe me in and let me go. Sink to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Restless every time we start locking eyes. Lost control. It's paradise with honesty right out. In the dead of the night, teardrops on the floor. The pain is all
चालू है। बिहाइंड द सीन्स हम लोग ये सेकंड टाइम फिल्म कर रहे हैं। हाँ चालू है ना। मैं जैसे जिम में आ रहा था ना, तभी दिस थिंग इज स्टिकिंग आउट एंड तभी बच्चे लोग का छूटने का टाइम था। 2-3 लोगों को मार दिया है। कैसा था तेरा वर्कआउट आज का? बहुत सही था, अच्छा लगा? लेकिन आज एक सेट कम किया सबने। मैं बाइसेप ट्राइसेप में एक सेट कम कर दिया और बाकी सब बराबर था। अच्छा रहा आज। नेक्स्ट टाइम, क्योंकि आज मैं फिल्म कर रहा था इसलिए मेरा भी वर्कआउट अच्छा था। थैंक्स फॉर आस्किंग। बट कैसा था? आज क्योंकि मैं व्लॉग कर रहा था, वो ठीक से ट्रेनिंग कभी भी नहीं हो पाता व्हेनेवर यू आर फिल्मिंग, ऑल्सो व्हेनेवर अच्छा एक ट्रेनिंग सेशन चाहिए होता है। तो नेक्स्ट टाइम, कल तो लेग्स करता है, पर नेक्स्ट टाइम जब भी तू अपर बॉडी ट्रेन कर रहा है, तेरा एक 3-4 दिन तक ईजीली सो रहता रहता है। फिर हमें अभी जाना है कोई भी डिपार्टमेंट स्टोर, कहीं पर भी मुझे ये लेना है, इलेक्ट्रॉल लेना है, तुझे भी, आप लोगों को भी। समर के टाइम पे हमें टोल्ड मी दिस, मुझे लगता था कि अगर आप पानी पियोगे तो फिर हाइड्रेशन फिर से मतलब नॉर्मल पे आ जाता है, बट सॉल्ट जो होता है, चालू है ना कैमरा तो हंस रहा है, चालू है तो अगर तो सॉल्ट जो होता है वो यूजुअली रिप्लेनिश नहीं होता है। एंड आई डोंट नो, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टॉक अप ऑन एटलीस्ट एक 20-30 पैकेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉल वगैरह, क्योंकि 2 दिन के 2 तो आराम से लगते हैं। एंड वही बोलना था और कुछ नहीं। लाइक अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो वगैरह। और कुछ बोलना है तुझे? हाँ बाय द वे, मेरा ये ईयर एंड तक मेरा हो जाएगा। मैंने 15 किलो लूज़ कर लिया रहेगा तब तक, और हो जाएगा फुल। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, है भाई। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ऑलवेज हेल्प। बस जाके 10 जन को बोल दो, यू आर लाइक लेस लाइकली टू मेरे इसमें 1000 सब्सक्राइबर्स है ना, 1000 के ऊपर है ना। हाँ हो जाएगा, इस साल में होएगा मेरा। हो जाएगा। 15 किलो कम और फुल बफ होएगा। आज जॉइन द जिम कभी? 1 जन मतलब जनवरी वाला है बंदा, पर स्टिल ही आज क्या है, मार्च समथिंग, मिडल ऑफ मार्च है। एंड ही इज़ कंसिस्टेंट, मतलब उसने वीकेंड्स के अलावा या फिर रेस्ट डे के अलावा मुश्किल से मे बी 1 हफ्ता मिस किया होगा पूरा मिला के। लेकिन अभी वो भी कम, वो भी नहीं करने के। एंड द क्यूट पार्ट इज किया ना, वो है ना ऐसे बहुत, एक भी दिन मिस करता है ना तो फिर ही फील्स काफ़ी गिल्टी। मतलब आई टोल्ड हिम कि एक दिन से गेंस आते नहीं है, एक दिन से जाते भी नहीं है, बट ही फील्स गिल्टी। नीचे कमेंट से बताना। उसका मशीन, ये वर्कआउट का पार्ट नहीं, कंसिस्टेंसी है मेन पॉइंट। वो कंसिस्टेंट रखने का, तभी जाके तो चेंजेस आएगा ना। तो जितना कंसिस्टेंसी रखती है तेरे को उतना चेंज दिखेगा तेरे बॉडी में। इसलिए मेरे काफ नहीं बन रहे।